देखो 1 नंबर क्वेश्चन बिहार का सम्मान ज्ञान, ठीक है, बिहार के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हर एक बच्चा को बाबू याद करना, याद रट लेना या याद करना, ठीक है, अच्छे से समझ के। हमारा क्वेश्चन पहला नंबर समझो बाबू, ठीक है। पहला नंबर 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। की पूछ रहा है? 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। नगर केंद्र के बारे में बात पूछ रहा क्वेश्चन, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन। बी नंबर सन्यासी विद्रोह का, सी नंबर मुंडा विद्रोह का, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये तो ऑप्शन नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं। अब हमारा बता 3 ऑप्शन, ठीक है, 3 को से हमारा तो कोई एक आंसर होगा। सन्यासी विद्रोह का कोई मतलब नहीं है, मुंडा विद्रोह का इसमें भी कोई नहीं, तो हमारा कौन वो हावी आंदोलन का हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है बाबू, ठीक है। 1 नंबर आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 1866 या की पूछ रहा 1886 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान कर। की पूरा विद्रोह का क्षेत्र का यहाँ पूछ रहा कि विद्रोह का क्षेत्र का पहचान करें। विद्रोह का किसका विद्रोह? नील का खेती का, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, दूसरा नंबर है चंपारण एवं मधुबनी, तीसरा नंबर दरभंगा एवं चंपारण, डी नंबर मधुबनी एवं बेगूसराय। इसमें कौन सा बाब क्वेश्चन आंसर होगा? इस हमारा बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट है। बी नंबर चंपारण एवं मधुबनी पूछा क्वेश्चन 1886 एवं 1886 के नील खेती के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान तो चंपारण एवं मधुबनी करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो तीनों क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था? की पूछा? प्रथम ने किया था पहला सूबेदार में देखभाल करने, ठीक है, पहला, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन मेरा एबाज, बी नंबर नासिरुद्दीन महमूद, सी नंबर मलिक जानी, डी नंबर अली मदीन। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, मलिक जानी। मतलब ये मोस्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, MOST मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। पहला कौन था? मलिक जानी। क्वेश्चन अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? की पूछा? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? पहला नंबर ऑप्शन है 1590 में, बी नंबर 1575 में, सी नंबर 1576 में, डी नंबर मारो फटाफट। इसका आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है। जो आंसर मारेगा कमेंट चेक करेंगे कहाँ आंसर मारा तुम। तो इसका आंसर क्या है, ठीक है, 1576 में मुगल साम्राज्य में मिला था। किसको? बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला था। कौन मिला था? अकबर। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? की पूछा? पटना शहर को बसाया किसने? प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर, पाटलिपुत्र नगरी पहले क्या था? पाटलिपुत्र नगरी कि उसके स्थान पर पटना शहर को, पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया? ठीक है। पहला क्वेश्चन शेरशाह, दूसरी बी नंबर क्वेश्चन है जहांगीर ने, सी नंबर बादशाह अकबर ने, डी नंबर शाहजादा परवेज ने। हमारा करेक्ट आंसर कौन है इसमें से? शेरशाह ने पटना शहर को बसाया। कहाँ? प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगरी में शेरशाह ने पटना शहर को बसाया था। देखो मध्यकाल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार का सुमेच्य उत्तर भारत में राजनीति काल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार का समुच्चय उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? की पूछा? राजनीति का प्रभाव रहा कहाँ? उत्तर भारत में समूचे, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन है हुमायूं, बी नंबर जहांगीर, सी नंबर अकबर, डी नंबर शेरशाह। इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर बाबू जो भी जानता फटाफट बता सकते हो, ठीक है। हमारा इसमें से डी नंबर आंसर सही है, शेरशाह सूरी ने। पूछेगा मध्यकाल के किस शासक ने शासनकाल में बिहार का सुमेच्य उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा था? शेरशाह के सूरी में, ठीक है, शेरशाह के सूरी में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की पूछ रहा है, क्या किसको प्रदान किया था दीवान? बंगाल तथा उड़ीसा को दीवान प्रदान की। पहला नंबर ऑप्शन है 12 अगस्त 1765 को, बी नंबर क्वेश्चन 18 अगस्त 1765 को, सी नंबर 29 अगस्त 1765 के, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। हर एक बच्चा सबसे बच्चा जानता है यही करेक्ट मारेगा डी नंबर, लेकिन करेक्ट डी नंबर आंसर नहीं है। ठीक है बाबू, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? जल्दी से सोच के बताओ, कमेंट करो बाबू, ध्यान दें। करेक्ट आंसर हमारा इसमें कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर है। 12 अगस्त 1765 को दीवान प्रदान किया था। कौन? इंडिया कंपनी ने बंगाल तथा उड़ीसा के दीवान प्रदान किया। सम्राट शाहजहां द्वितीय के ईस्ट में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? की पूछा, गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए नंबर है मौर्य, बी नंबर लिच्छवी, सी नंबर गुप्त, डी नंबर नंद। इसमें से कौन आंसर होगा करेक्ट? ठीक है बाबू, ये तुम्हारा घर का होमवर्क रहा, ये HW। ठीक है, एक होमवर्क डेली मिलेगा, ये होमवर्क रहा घर से। इसमें से जो आंसर करेक्ट होगा उसमें आप ऑप्शन कमेंट में मार दीजिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, A B D कुछ लिखना जो करेक्ट होगा। ठीक है बाबू, बिम्बिसार ने निम्नांकित किस राष्ट्र से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? वैवाहिक संबंध को स्थापित नहीं किया था। कौन? बिम्बिसार ने। ठीक है, किस राष्ट्र से? तो पहला नंबर है कौशल, बी नंबर ऑप्शन है विधेय, सी नंबर मंद्र, डी नंबर वज्जित लिच्छावी। हमारा बी नंबर आंसर करेक्ट है, विधेय। तो पूछेगा नॉर्मल सब, बिम्बिसार ने निम्नलिखित किस राष्ट्र से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? विधेय। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? बोला वैवाहिक नीति, वैवाहिक मतलब क्या था? शादीशुदा। ठीक है, अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत की। अजातशत्रु, बिम्बिसार, उदयीन, इनमें से कोई नहीं। नहीं तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? बिम्बिसार, बी नंबर आंसर मेरा करेक्ट है। पूछेगा निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? इसमें क्या हो जाएगा? बिम्बिसार, बी नंबर ऑप्शन। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। कहा था किससे बचने के लिए? अवंती के हमले से के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया? की पूछा, दो क्वेश्चन बन रहा है। हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, मतलब जो हमला करने वाला था अवंती ने, तो किलाबंदी बनवाया था। ठीक है, उसने वह किला कहाँ बना था? किलाबंदी वह कहाँ बनवाया था? ए नंबर है वैशाली में, बी नंबर राजगिरी में, सी नंबर अंग में, डी नंबर पाटलिपुत्र। हमारा बी नंबर सही करेक्ट है, राजगिरी में किला बनवाया था। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, VVI। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन। ठीक, की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? की पूछ रहा है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए नंबर पाटलिपुत्र, बी नंबर चंपा, सी नंबर गिरिवर्ज, डी नंबर वैशाली। इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? गिरिवृज। कौन सा? सी नंबर आंसर मेरा करेक्ट है, गिरिवर्ज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन पूछ रहा है? सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था। ठीक है, किस शासक द्वारा? ठीक है, शासक द्वारा पूछ रहा है। तो पहला नंबर अजातशत्रु द्वारा, बी नंबर कनिष्क द्वारा, सी नंबर उदयन द्वारा, डी नंबर कालाशोक द्वारा। हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर है, उदयन द्वारा। ठीक है, उदयन शासक काल द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? पहला नंबर नंद वंश, बी नंबर मौर्य वंश, सी नंबर शंगु वंश, डी नंबर शिशुनाग वंश। हमारा डी नंबर आंसर करेक्ट है, शिशुनाग वंश। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज पुस्तक का पूछ रहा है, पुस्तक का पूछ रहा है नाम क्या है? पुस्तक का नाम पूछ रहा क्या है? तो पहला नंबर अर्थशास्त्र,
बी नंबर इंडिका, सी नंबर पुराण, डी नंबर रिंगवत। इन्हीं में से कोई मेरा चारों में सबसे सही होगा, कोई करेक्ट, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। इसमें से कोई हमारा बी नंबर आंसर करेक्ट। इंडिका कौन सा स्थानीय जी की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी, पूछा कि किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई। ऑप्शन दिया हमारा ए नंबर अशोक महान, बी नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, डी नंबर कनिष्क। हमारा सी नंबर आंसर करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी, यही शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। शासक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? कि पूरा शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, प्रसिद्ध मतलब जाना माना, ठीक है, केंद्र कहाँ था? ए नंबर वैशाली, बी नंबर उज्जैन, सी नंबर तक्षशिला, डी नंबर नालंदा। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही। तक्षशिला प्रसिद्ध शिक्षा के लिए, किसके लिए? शिक्षा के लिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? कि पूछा कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? किसके बारे में? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, ठीक है। 12 है ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर 14 है, सी नंबर 16 है, डी नंबर 20 है। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। पूछा कितने अधिकार में विभाजित है? 14 अधिकारों में वर्णन विभाजित है बाबू। लिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णन है हुआ। कि पूछा निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। ए नंबर अशोक में, बी नंबर कुणाल, सी नंबर बिंदुसार, डी नंबर चंद्रगुप्त। ऑप्शन में कौन है? डी नंबर चंद्रगुप्त में वर्णन है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन। की पूछ रहा है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, वर्णन पूछ रहा। ए नंबर भास में, बी नंबर अश्रधोप में, सी नंबर विशाखा दत्त में, डी नंबर शूद्रक में। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन विशाखा दत्त में हो जाए। की पूछा? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन क्या होगा? विशाखा दत्त में।